नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक बार ऐसे न्यूज चैनल में। अभी इस वक्त मैं महोली के सीतापुर आश्रम में मौजूद हूं। आप मेरे चारों तरफ देखेंगे, कुछ बहनें हमारे साथ खड़ी हुई हैं। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम भाग 3 कल चलाया गया था, उसका उद्देश्य क्या है। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम ब्यूटी दासी है। कहाँ से आई हैं आप? हम उत्तर प्रदेश जिला सुल्तानपुर से आए हुए हैं। जी जी। हम आपसे जानना चाहेंगे, जो अन्नपूर्णा मुहिम भाग 3 कल चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या है और समाज में इसका क्या मैसेज जा रहा है? जी, कल जो अन्नपूर्णा मुहिम का भाग 3 वीडियो चलाया गया था, इसका साफ साफ उद्देश्य यही है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाए और इसको देखकर लोगों की दूसरे की मदद करने की भावना बढ़े, ताकि जो है हमारे समाज का कल्याण हो सके। साथ ही एक चीज और जानना चाहेंगे, आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कोई किसी का मदद करने के लिए निकलकर सामने नहीं आता। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में संत रामपाल जी महाराज जी ने लोगों की मदद कर रहे हैं, इसके बारे में क्या? आज की लाइफ तो इतनी बिजी शेड्यूल है कि जो है लोगों के पास टाइम भी नहीं है 1 मिनट की कोई किसी की बात सुन ले। वहीं दूसरी तरफ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हर गरीब की मदद कर रहे हैं। जिनके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है उनको पढ़ाई करवा रहे हैं, जिनके पास मकान है उनका मकान बनवा रहे हैं, बाकी और भी सेवाएं कर रहे हैं। जैसे कि अभी जो है बाढ़ आई थी, उनकी भी मदद की। ऐसे काम सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। उनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रहता कि उन्हें कोई फेम चाहिए या उन्हें पॉलिटिक्स में जाना, उन्हें ऐसा कुछ नहीं। वो बस लोगों की मदद कर रहे हैं। उनकी भावना जो है लोगों की मदद करना ही है। तमाम धार्मिक संस्थाएं हैं जो कि समाज में केवल चंदा लेने के लिए उद्देश्य से ही समाज में जाती हैं। अगर जाती हैं तो अगर मदद की बात की जाए तो सब पीछे रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने मदद की है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अन्य धार्मिक संस्थाएं सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती। संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत हैं जो लेते तो नहीं है लेकिन सबको देते जरूर है। जिसको जो भी मदद होती है संत रामपाल जी महाराज तत्काल प्रभाव से उन्हें तुरंत वो मदद प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद मैम। अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ कई और ऐसे मुहिम चला रहे हैं जो कि समाज की भलाई के लिए चला रहे हैं। जैसे आज तमाम दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, नशा रिश्वत जैसी कुप्रथा को भी खत्म करने का उन्होंने संकल्प लिया है। क्या कहना चाहेंगी बहन, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम है नीतू दासी। क्या कहना चाहेंगी, आप बताइए। सर, हम यही कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने हमारे समाज में इतनी सारी बुराइयां जो फैली है, उन बुराइयों को खत्म करने का ही एक उद्देश्य रखा है। हमारे समाज में जो लोग नशे की लत में धुत हो चुके हैं, अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाते हैं तो उनके द्वारा जो भी भक्ति विधि बताई जाती है, उनके जो नियम बताए जाते हैं, उन नियम के अनुसार जो चलते हैं तो उनसे उनका नशा भी छूट जाता है और उन्हें सद्भक्ति भी मिल जाती है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि हमारा उद्देश्य यही कि संसार से सद्भक्ति करके हमको सतलोक जाना है, ये हमारा ठिकाना नहीं है। और यहाँ पे जो भी जीव है, यहाँ पे कोई भी जीव है संसार में, वो सुखी नहीं है। हर इंसान के पास इतना दुख है कि वो टेंशन के कारण ही वो नशे में धुत हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि नशे से दूर रहिए और सद्भक्ति को अपनाइए। और संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि दहेज मुक्त भारत हमें बनाना। दहेज मुक्त रमैड़ियां हुई हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जाता है। और जो आज की बेटियां हैं, जो पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि बेटियों को दबा दिया जाता था, मार दिया जाता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज बेटियां इतना उभर रही हैं, आज इतना विकास कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हुआ है। आज उनके इतने उद्देश्य हैं, लाखों लोग जुड़ रहे हैं, इतने लोगों ने नशा मुक्त हो चुके हैं, दहेज भी अब काफी हद तक छूट रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत दया की है, यही कहना चाहेंगे। जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, जैसे शिक्षा का दौर भी काफी है, एजुकेशन लोगों ने काफी हासिल किया हुआ है, इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अक्सर लोगों में मतलब नशा, रिश्वत, इस प्रकार की जो कुप्रथाएं हैं, जो मतलब एक वो चीजें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि समाज में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो चलाया जा रहा है मिशन है, उसकी आवश्यकता है? जी बिल्कुल है। यहाँ पे हमारे संत रामपाल जी महाराज जी एक मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो हमारी सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती कि हमको सिर्फ अपना करियर बनाना होता है। उस पढ़ाई को हमको सही आगे यूज भी करना चाहिए। हमने अक्षर ज्ञान इसलिए प्राप्त करना चाहिए कि हमारे सदग्रंथ है हम उनको भी पढ़ें, ताकि हमारे सदग्रंथ में क्या बताया गया है, क्या सद्भक्ति बताई गई है, हमको क्या करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी हमारे बताते हैं कि सद्भक्ति कैसे करनी है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में यही बताते हैं कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ यही नहीं कि आप करियर बनाएं, बल्कि अपने ग्रंथों को देखकर सद्भक्ति की ओर भी मार्ग उठाएं। तो संत रामपाल जी महाराज जी आगे सद्भक्ति के लिए सबको प्रेरित कर रहे हैं।
एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आज हमारी तमाम बहनों को, तमाम महिलाओं को दहेज के कारण जो है कि मतलब उनका रिश्ता टूट जाता है, डिवोर्स हो जाता है और उनको प्रार्थनाएँ दी जाती हैं, मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह कराते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि ये तो पैसे नहीं ले रहे हैं तो आगे चल के इनका रिश्ता टूट सकता है क्योंकि प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, इतने अच्छे से बता रहे हैं कि बेटा हमको दहेज मुक्त करना है लोगों को, क्योंकि जो गरीब माँ बाप होते हैं वो अपनी बेटियों को दहेज हर जगह से इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। वो दहेज के लिए जाने कितने लोगों से पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, वो जीवन भर उनका कर्ज निपटाते रह जाते हैं पर निपट नहीं पाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस चीज को बहुत आगे जाके बताया है कि आप दहेज मुक्त होंगे और सभी बेटियों की दहेज मुक्त रमैड़ियाँ होती हैं। आप ये ना सोचे कि किसी भी प्रकार का किसी दुख मिला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी सभी को एक अच्छा जीवन प्रदान कर रहे हैं और हमारे समाज में एक सेवक साबित हो रहे हैं।